हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज मॉडर्न डे में हम पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज की, मतलब आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो जो पिछले क्लास में हमारा छूटा हुआ था आज़ाद हिंद फौज के बारे में, हमने काफ़ी डिटेल से स्टडी किया था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस और जो क्या कैप्टन मोहन सिंह और जापानियों की फौज में किन किन परिस्थितियों से क्या इन्होंने, जो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी होते हुए क्या आपका जापान पहुंचे और क्या जापान से उन्होंने जो जापानी फौज थे उनसे उन्होंने क्या है सहायता प्राप्त की, भारत की स्वतंत्रता की है। तो आज हम देखेंगे कि जो ये आज़ादी फौज है उसे क्या इंपॉर्टेंस है, और जो क्या आजाद हिंद फौज में जो किन किन जो आपका जो वहाँ के जो अधिकारी थे उन पर कौन कौन से केस हुए, जैसे कि आपका शाहनवाज हुसैन हो गया, गुरुबख्श ढिल्लन हो गया। तो इन पर क्या आईएनए के जो अधिकारी थे उन पर क्या क्या मुकदमे हुए, इसके बारे में लिखिए। जो ये मुकदमा कहाँ हुआ था आपका, दिल्ली के जो लाल किला है उसमें क्या है ये उन पे मुकदमा चलाया गया था। तो ये डिटेल देखिए, आजाद हिंद फौज के अधिकारी पर मुकदमा और जो इन विद्रोह का महत्व में क्या क्या निम्न बातें थी। तो देखते हैं, सबसे पहले जो सुभाष चंद्र बोस ने जो इसमें जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में देखते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, जो हमने जो पिछले पार्ट में देखा कि किस तरह से की थी और जो किस तरह से उन्होंने क्या सैनिक व फौज की संगठन की स्थापना की थी, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में स्टडी की थी। तो आज देखते हैं जो हमारा है जो इम्पोर्टेंस, यानी जो क्या इम्पोर्टेंस है जो आज़ाद हिंद फौज के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि उस समय जो जापानी सैनिक थे उसने वहाँ पे क्या तिरंगा झंडा फहराया हुआ, क्या राष्ट्र गीत गाया। तो यहाँ तक हमने क्या कंक्लूड करके रखा था। अब उस जो सेशन है उसको जो आगे हम बढ़ाते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या देखते हैं। देखिए, जो जापानी सहायता व द्वितीय विश्व युद्ध में हार से, तो क्या है उस समय क्या जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय क्या जो जापान है वो क्या है आपका, जो जापान क्या हेल्प कर रहा था, वो जिसमें क्या है द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार से जो क्या आजाद हिंद फौज अपने उद्देश्य प्राप्ति में क्या विफल रहा। मतलब क्या जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो क्या है जो जापान है, एक तरफ तो जो धुरी मित्र राष्ट्र थे जर्मनी थे, तो इन सब में क्या जापान क्या हार की ओर बढ़ रहा था। इससे क्या जो आजाद हिंद फौज है वो भी क्या असफलता की ओर थे, मतलब वो भी विफल हो गया। मतलब कहने का ये रीजन है कि जो आजाद हिंद फौज है वो किसे सहायता ले रहा था, तो धुरी राष्ट्र जो मित्र राष्ट्र है जापान, तो क्या जो आजाद हिंद फौज चाहता था कि जापान हमारी सहायता करे भारत की स्वतंत्र में। लेकिन क्या जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या है जापान क्या है हार रहा था। तो इस स्थिति में जो आजाद हिंद फौज के जो आजाद हिंद फौज था वो भी क्या है विफल हो गया। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अपनी उद्देश्य प्राप्ति में विफल है, और उसने क्या है अपने कार्यों से क्या है जो आपका आजाद हिंद फौज है अपने कार्यों से क्या है देशभक्ति त्याग बलिदान का अपूर्व उदाहरण रखा। तो ये था आजाद हिंद फौज में क्या है, एक तरफ से तो जो वो जो अधिकारी जो सैनिक थे जो आजाद हिंद फौज के, वो क्या अपनी क्या त्याग दे रहे थे, बलिदान करते थे, और अपना जो पूरा वर्चस्व है वो उन्होंने किस पर लगा दिया था, आजाद हिंद फौज पे लगा दिया था। मतलब वो जो अपने कर्तव्य समर्पण जो भावना होता है ना, वो पूरी तरह से क्या सुभाष चंद्र बोस की तरफ से क्या उन्होंने आजाद हिंद फौज में अपना समर्पण और बलिदान क्या वर्चस्व रखा। ओके, आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने। उसके बाद देखते हैं जो इसमें क्या क्या डिटेल्स है, जो एक एक करके देते हैं, जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखते हैं यह स्पष्ट हो गया। देखिए क्या स्पष्ट हो गया, देखिए आजाद हिंद फौज में क्या कहा गया कि ये जो स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज जो आपका अंग्रेज थे अब भारतीय सेना पर, कब जो इंडियन सोल्जर थे उन पर क्या है अधिक अधिक भरोसा नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है, देखिए आजाद हिंद फौज कह रहा है। अब यह जो सेकंड वर्ल्ड वॉर समय यह स्पष्ट हो गया कि जो आपका जो ब्रिटिश सरकार है, मतलब जो अंग्रेज है, वो क्या है ना आपका भारतीय सेना पर जो इंडियन सोल्जर थे उन पर क्या है आपका अधिक, जो इंडियन सोल्जर थे उन पर क्या है अधिक भरोसा, मतलब क्या हैक नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। दूसरा है जो फौज है वो संघर्ष के समय क्या कर रहे थे, आपका सांप्रदायिक विभाजन से पूर्णतः मुक्त था। जो ये फौज का संघर्ष, मतलब जो आईएनए जो आपका क्या आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के जो फौज थे वो क्या पूरी तरह से क्या है एक सांप्रदायिक विभाजन से पूर्णतः मुक्त है। मतलब ये सांप्रदायिक विभाजन होता है जो आपका अलग अलग रीजन में अलग अलग, मतलब जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये सब के सांप्रदायिक दंगे होते थे उस समय। तो ये सबसे ये क्या है जो ये आजाद हिंद फौज काफी अलग था ना। तो इससे क्या होता है कि जो सांप्रदायिक दंगे होते थे उनसे कोई लेना देना नहीं होता था। ये सिर्फ अपना कार्य क्या है आजाद हिंद जो फौज के सैनिक है सुभाष चंद्र बोस क्या, मतलब जो हमें क्या है किनके विरुद्ध कार्य करना है, हमें भारत की मतलब जो जापानी सैनिक थे उनसे क्या हेल्प लेकर हमें भारत में के स्वतंत्र का कार्य करता है। तो इनसे क्या जो सांप्रदायिक दंगे होते थे उनसे क्या है जो ये आजाद हिंद फौज के जो भी लोग सैनिक थे उनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता था। ओके, इसमें हिंदू मैंने बताया, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख सभी भारतीय के रूप में लड़े। तो जो ये सांप्रदायिक थे, तो ये जो आजाद हिंद फौज है इसमें क्या है ना जो आपका हिंदू, मतलब मैंने बताया जैसे कि आपका मैं
पढ़ाऊंगा भी कि जो आपका नेक्स्ट जो आईएनए के जो अधिकारियों पर जो क्या है आपका मुकदमा चला, जैसे कि शहनवाज हुसैन हो गया, गुरु बख्श ढिल्लन हो गया, तो इन पर क्या है दिल्ली के लाल किले में तो आपका मुकदमा चला। तो यही भी बताया कि इसमें जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपका ईसाई जो सॉरी हिंदू मुस्लिम सिख सभी भारतीय के रूप में इसमें लड़े। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें महिलाओं की क्षमता मतलब जो वुमेन्स की जो पावर थी वो भी उजागर कर दिया। तो एक तरफ तो थे जो वुमेन पावर एम्पावरमेंट मतलब जो वुमेन की जो वुमेन पावर थी वो भी इसमें उजागर कर दिया कि जो महिलाएं भी जो इस आजादी फौज में भाग लेने के लिए काफी तत्पर रहती थी। तो हमने जैसे देखा कि जैसे कि आप पोस्टर देखते हैं सुभाष चंद्र बोस में, उसमें क्या जो वुमेन्स भी थी वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी कि आजादी फौज की सैनिक में रहकर क्या भारत को स्वतंत्रता दिलाने में क्या वुमेन ने भी काफी इसमें संघर्ष किया। तो यहीं पे ये बात बोला है कि इसने जो महिलाओं की क्षमता को भी उजागर कर दिया। ओके, यहाँ पे समझ में आई बात। उसके बाद देखते हैं इसमें जो प्रवासी भारतीयों की उत्साह, प्रवासी भारतीय मतलब जो भारत के जो बाहर रह रहे हैं, जो भारत के बाहर रहकर विदेशों में निवास कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इनमें क्या है उनमें राष्ट्रीयता का भावना जागृत हुआ। देखिए जब आजाद हिंद फौज बहुत ही मतलब काफी मतलब उस समय बहुत ही मतलब एक तरफ से बहुत ऊंचा नाम कमा चुकी थी आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज एक तरफ से जो काम कर रही थी उससे जो प्रभावित थे, जो आपका फॉरेन में जो निवास कर रहे थे वो भी काफी से प्रभावित थे और वो लोग भी क्या इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। ओके, उत्साह जागृत हुआ जिसमें क्या है आपका सुभाष चंद्र बोस, क्या है आपका सुभाष चंद्र बोस, जर्मनी हो गया आपका, जापान हो गया, जर्मनी जापान से सहयोग लेते हुए उसने आजाद हिंद फौज को स्वतंत्र सत्ता का बनाए रखना चाहते थे। तो सुभाष चंद्र बोस के यही एक उद्देश्य थे कि हम भारत में स्वतंत्र करें, हम भारत को स्वतंत्र दिलाए, किनके साथ मित्र राष्ट्रों की सहायता लेकर, जैसे कि आपका जर्मनी हो गया, जापान हो गया। तो इनसे क्या सुभाष चंद्र बोस सहायता लेना चाहते थे और भारत में क्या है जो एक स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखना चाहता था। किसमें आपका आजाद हिंद फौज। तो अपनी जो यूनिटी एकता है उसमें क्या आजाद हिंद फौज सैनिकों की सहायता से क्या है आपका आपका जो है ना मतलब जो सुभाष चंद्र बोस है वो क्या भारत में एक स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखना थे। तो ये सुभाष चंद्र बोस की क्या है एक मेन रणनीति थी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे तो इंपॉर्टेंस खत्म हो गया आजाद हिंद फौज के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो आपका आजाद हिंद फौज, क्या आजाद हिंद फौज के जो अधिकारियों पर मुकदमा। देखिए अब यहाँ पे ना आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर कैसे मुकदमा चलता है, कहाँ आपका दिल्ली के आपका रेड फोर्ट है ना जो लाल किला है वहां पे क्या है जो आजाद हिंद के जो अधिकारियों पर मुकदमा चलता है। ओके, तो देखते हैं युद्ध में विजय के बाद, देखिए आप सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद क्या है जो युद्ध में आपका विजय के बाद क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं। युद्ध में विजय के बाद जो सरकार ने जो गवर्नमेंट ने क्या किया आजाद हिंद फौज के 20,000 तो क्या है जिससे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया। तो जो युद्ध में विजय के बाद युद्ध में आपका विक्ट्री के बाद सरकार ने क्या किया आजाद हिंद फौज के आपका 20,000 कैदियों पर क्या है आपका मुकदमा चलाने का निश्चय किया। ये एक प्रकार से देखना है ब्रिटिश सरकार की बहुत ही घटिया रणनीति थी। जब भी कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो सरकार क्या करती थी उसके जो सैनिक है जैसे कि आजाद हिंद फौज के सैनिक के 20,000 लोगों पर उन्होंने क्या कैद कर लिया और ऊपर क्या उनका मुकदमा चलाया गया। इसमें जो प्रमुख व्यक्तित्व है उसके बारे में हम काफी डिटेल से देखते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या फैसला किया निश्चय किया, पहला मुकदमा आपका हो गया सैनिक हो गया, सैनिक हो गया सैनिक न्यायालय के 3 अफसर जो समय थे ना आपका जो फर्स्ट जो आपका केस हुआ मुकदमा वो आपका सैनिक न्यायालय के क्या है 3 आपका जो तीन ऑफिसर थे उन पर चला ना 3 ऑफिसर। उसमें सबसे पहला आपका शहनवाज खान, इंपॉर्टेंट नेम है ये काफी एग्जाम में पूछता है। जैसे कि आपका पिछले साल की जो प्रीलिम्स एग्जाम है 2021 में जो यूपीएससी प्रीलिम्स में उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका आजादी हिंद फौज के किन अधिकारियों पर क्या है जो दिल्ली के लाल किला है वहां पे जो मुकदमा चला। इसमें 3 व्यक्ति थे, एक शहनवाज खान हो गया, गुरु बख्श ढिल्लन हो गया था और एक था क्या है आपका प्रेम कुमार सहगल। इन पर क्या दिल्ली के जो लाल किले हैं वहां पर क्या है मुकदमा चला था। इसी को हम डिटेल्स देखते हैं कि जो 3 अफसर थे कौन कौन थे। आपका शहनवाज खान हो गया, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो हो गया, ये आपका ना गुरु बख्श सिंह ढिल्लो हो गया और क्या प्रेम कुमार, इंपॉर्टेंट है ये नेम याद रखेंगे, प्रेम कुमार सहगल हो गया। इन पर क्या है जो आपका दिल्ली के जो आपका रेड फोर्ट है ना जहां आप देखने जाते हैं चांदनी चौक जाते हैं, चांदनी चौक से आप खड़े होकर देखिए तो वहां पर आपको दिल्ली के लाल किले है। तो उस जो लाल किला है वहां पर क्या है जो ये तीनों जो आजाद हिंद फौज के जो अफसर थे उन पर क्या है मुकदमा चला। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, आप भी बने रहिए देखें। तो दिल्ली के लाल किले में क्या है उन पर मुकदमा चलाया गया। ओके, यहाँ पे दिल्ली में चलाया गया उनकी पैरवी
जो अब देखिए, अब केस तो चल रही थी भाई इन तीनों पे, जो क्या सरकार ने तो लगा दिया इन पर, आपका केस दायर कर मुकदमा चला दिया आजाद हिंद फौज के जो इन जो अफसरों पर। तो जो इनकी अब जो पैरवी, भाई अब कोई तो वकील होनी चाहिए, तो इनकी पैरवी कौन कर रहा था, आपका क्या, भूला भाई देसाई, ये नाम इंपॉर्टेंट भी है कि भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, आपका तेज बहादुर सप्रू हो गया, आपका जवाहरलाल नेहरू हो गया, एंड कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली आदि ने की, इनकी पैरवी किसने की, तो ये है नाम आपका तेज बहादुर सप्रू हो गया, आपका पैरवी भूला भाई देसाई हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, कैलाशनाथ काटजू हो गया, आसफ अली। तो इन सभी ने क्या है, जो आपका जो आईएनए के जो आपका 3 अफसर थे, क्या है आपका, आपका हो गया शहनवाज हुसैन हो गया, गुरुबख्श डिलन हो गया, प्रेम कुमार सहगल हो गया, तीनों की क्या पैरवी क्या है, ये जो लोग कर रहे थे, कौन कर रहे थे, आपका भूला भाई देसाई हो गया, आपका प्रेमनाथ काटजू हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, तेज बहादुर सप्रू हो गया, और कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली। तो इन सभी ने मिलकर क्या है, जो तीनों अफसर की पैरवी की थी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो फौज के सेना अधिकारी होते थे, वो हिंदू, मुस्लिम एवं सिख थे। क्या कौन कौन थे, तो आईएनए जो आपका आजाद हिंद फौज में जो संख्या थी किसकी थी, सभी लोग, इसमें वोमेन भी थे, देखिए मुस्लिम थे आपका, सिख थे आपका, मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू, तो ईसाई तो कम थे, हिंदू क्या, मुस्लिम हिंदू सिख, तो ये तीनों मिलकर क्या है, ये जो पूरी फौज चलाते हिंदू मुस्लिम एवं सिख थे, जिनको समर्थन में, अब इनको जो एक प्रकार से, जैसे हम कोई भी जैसे फौज चलाते हैं, इनको समर्थन मतलब एक तरफ से क्या, जनता का तो समर्थन चाहिए रहता ना, तो होता क्या था, जो सांप्रदायिक निर्णय, मतलब जो एक प्रकार से भारत में सांप्रदायिक था, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि काफी मतलब सांप्रदायिक यहाँ काफी फैली थी, जैसे कि एक है, तो सबसे बड़ी मुद्दा यही होता है कि जो सांप्रदायिकता में कि हिंदू मुसलमान एक, तो ये जो आईएनए है जो आपका आजादी फौज में है, इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ये तीनों मिलकर जो सेना थे, तो ये सब क्या आजादी फौज में शामिल थे। ओके, तो इसमें जो सांप्रदायिक हो गया आपका, सांप्रदायिक सीमाओं से परे परे देशव्यापी क्या, देश में, तो हमारे देश में, क्योंकि जन विद्रोह आरंभ हो गया। क्यों आरंभ हो गया, सिर्फ यही एक कारण था कि जो इस जो आजादी फौज में क्या है, आपका हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख एक साथ पार्टिसिपेट, एक साथ सैनिक सभी, तो इस प्रकार से क्या हमारे जो देश में क्या हो गया, एक निजी सोच थी ना, कि मतलब नहीं यहाँ ये होना चाहिए, मतलब ये हमारे यहाँ मुस्लिम नहीं होने चाहिए, हिंदू नहीं होते, तो ये क्या उस समय एक थे हिंदू मुस्लिम सिख, तो देश में क्या हो गया, इसमें क्या सांप्रदायिक भावना के तहत देश में क्या एक जनजागृति उमड़ पड़ी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, ये देखते हैं हम ना। तो जन विद्रोह आरंभ हो गया, और इसकी शुरुआत क्या, काफी जोरदार ढंग से, काफी तेज से, जोरदार ढंग से, हाँ यहाँ पे देखिए, जोरदार ढंग से 21 नवंबर 1945, कब आपका 20 नवंबर 1945 को, कहाँ, कलकत्ता में। देखिए अब यहाँ पे कलकत्ता में क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था है, किसने स्थापित किया था, आपका सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वहाँ की संस्था, वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक में एक गठन बुलाया गया कि आओ भाई देखते हैं हमारे जो आजादी फौज में क्या हिंदू मुस्लिम सिख है, और जो देश में जो क्या है आपका सांप्रदायिक भावना जो जनगणित उमड़ उठी है, प्रारंभ हो गई है, इसको हम देखते हैं कहाँ, कलकत्ता में एक बैठक मीटिंग बुलाई गई, जहाँ इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तो द्वारा बुलाई गई, जिसमें क्या आता है, छात्र हो गया, स्टूडेंट हो गया, आपका छात्राओं की सभा से हुई, मतलब कहाँ से हुई, छात्राओं की एक बहुत बड़ी, जो छात्र होते थे ना उस समय, काफी मतलब यंग जनरेशन होता है, तो उनमें क्या छात्राओं की एक सभा हुई कि हाँ भाई देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक में क्या चल रहा है, कौन सी बातें हो रही, इसमें काफी डिटेल है। ओके, तो जगह जगह पर क्या है, जुलूस और सभाएं आयोजित की गई। तो फॉरवर्ड ब्लॉक में क्या है, जो एक सभा मीटिंग बुलाएगी ना, उसके बाद क्या हुआ, जो भारत के जो जगह जगह स्थान पर वहां पे क्या है, जुलूस निकाली गई, और क्या हुआ, जुलूस और सभाएं हुई, सभा आयोजित किए गए, जिनमें क्या है, कैदियों की रिहाई की मांग की जाती थी। तो जो आईएनए है, जो अब आजाद हिंद फौज की जो भी उसमें जो सरकार द्वारा क्या उनको कैदी के रूप में रखा गया था, तो जो ये छात्र क्या करते थे, जगह जगह जाते थे, और क्या करते थे, वहां सभाएं करते थे, जुलूस निकालते थे, और अपनी एक ही डिमांड रहती थी कि इन जो कैदियों को क्या है, रिहाई कर दिया जाए। ओके, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई। इस प्रकार जो थे ना, गांव गांव तक पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे, देशव्यापी और जन विद्रोह को क्या है, लोगों ने गांव गांव जाकर जो इस क्या है पहुंचे, देशव्यापी जन विद्रोह को क्या है, कांग्रेस मुस्लिम लीग, आपका मुस्लिम लीग हो गया, अकाली दल हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दल ने समर्थन मिला। तो
ये जो आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी पर जो मुकदमा हुआ है, जो आपका क्या सरकार द्वारा जो कैदियों को रिहा करने के लिए कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने किन किन पार्टी ने समर्थन दिया, तो मुस्लिम लीग हो गया, कांग्रेस हो गया, अकाली दल हो गया, आपका कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, तो इन सभी ने क्या है, सभी जो राजनीतिक दल का क्या है समर्थन मिला। मतलब एक प्रकार से बोलते हैं कि हाँ भाई हम आपके पक्ष में, हम आपकी बातों को मानते हैं और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, तो इसी बोलते हैं हमका क्या पूरा समर्थन मिला इस पार्टी का। ओके, मुकदमा में देखिए, अब जो लॉयर है मुकदमा ने जजों ने सबको दोषी ठहराया। देखिए अब उस समय जो गवर्नमेंट सरकार किसकी थी, ब्रिटिश की, अंग्रेजों की सरकार थी, तो कहाँ से भारतीयों को न्याय मिलेगा। तो मुकदमा में जो सभी जज होते थे वो अंग्रेज बैठे थे, तो उन्होंने सभी को दोषी का करार दे दिया। ओके, परंतु जो लॉर्ड वेवेल, उस समय कौन थे भारत के पास, लॉर्ड वेवेल ने दिसंबर में जनता की तीव्र मांग को देखते हुए मतलब जनता भड़क उठी थी कि हाँ इन कैदियों को रिहाई बहुत ही जरूरी है। तो उन्होंने लॉर्ड वेवेल ने देखा कि भाई अब जनता काफी उग्र हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, देखिए और उन्होंने घोषणा कर दी केवल उन सैनिकों पर ही मुकदमा चलेगा, उन सैनिकों पर, मतलब जो आजाद हिंद फौज थे ना, तो उन सैनिकों पर ही मुकदमा चलेगा जिन्होंने अपने साथी युद्ध बंदियों, यहाँ पे है जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने अपने जो साथी जो युद्ध बंदियों में क्या है, युद्ध बंदियों में आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए क्रूरतापूर्ण ढंग अपनाया हो। अब देखिए ना, ओके क्या होता है देखते हैं। जो अब यहाँ पे लॉर्ड वेवेल ने यह बात घोषणा कर दी कि हम उन्हीं कैदियों पर मुकदमा चलाएंगे जो क्या आजाद हिंद फौज की जो युद्ध बंदी में जो सैनिक थे, उनमें क्या है जो आजाद हिंद में शामिल होने के, जो आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए पूर्णतापूर्ण ढंग अपनाया हो। मतलब जो जैसे कि संस्था में आप जैसे कि आप भर्ती होने जा रहे हैं, तो वहां पे क्या क्या अपनी एक तरफ से क्या बर्बरता यानी जो क्रूरतापूर्ण ढंग से वहां शामिल होने के लिए अपने आप को दिखा रहे हैं, मतलब जो एक प्रकार से उग्र, तो वहां पे जो क्रूरतापूर्ण ढंग अपनाया हम उसी पर मुकदमा लगी है। ये कौन कह रहा है, लॉर्ड वेवेल कह रहा है। अब देखते हैं जनवरी 1946, आप आपके जनवरी 1946 को पहले समूह ने फर्स्ट स्टेज को आपका पहले समूह को दिए गए कैद की सजा रद्द कर दी गई। अब यहाँ पे देखिए ना, जनवरी 1946 में जो फर्स्ट फेज में जो कैदियों को सजा दी गई थी उसको क्या किया, जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, समाप्त यानी रद्द कर दिया। ओके, अब ये देखिए 12 फरवरी 1946, आपका 12 फरवरी 1946 को एक उग्र जन विद्रोह फिर भड़क उठा। अब यहाँ पे तो बात समाप्त हो गई कि जो कैदियों की जो फर्स्ट पेज थी उसको क्या है रद्द कर दिया गया, लेकिन उसी समय क्या हुआ 12 फरवरी ना, अब 1946 को एक उग्र जन विद्रोह फिर भड़क उठा, जिसमें क्या आपका आजाद हिंद फौज के अब्दुल रशीद, ये देखिए अब यहाँ पे एक और मुद्दा ये आ गया कि जो आजाद हिंद फौज थे उसमें क्या एक सैनिक थे अब्दुल रशीद को 7 वर्ष आपका 7 ईयर कठोर कारावास की सजा दी गई। ओके, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार ये देखती रहती थी कि किस तरह से जो भारतीय कुछ भी नया करे, कुछ अच्छा करना चाहे, तो उसके जो क्रांतिकारी हैं, जो सैनिक है, उन पर क्या है दमन अक्रूरता पूर्वक चलाकर क्या है उसको क्या है ब्रिटिश सरकार दबा देती थी। तो यहीं पे हुआ कि जो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे क्या अब्दुल रशीद, उस पर क्या है जो सरकार ने क्या मुकदमा दायर कर उसे क्या 7 ईयर के लिए कठोर कारावास सजा सुना दी। ओके, तो इस पर क्या है इस बार भी देशव्यापी से निपटने के लिए सरकार ने दमनकारी कार्रवाई करनी पड़ी। तो इस बार भी क्या जो भारतीय जनता था उन्होंने काफी अपना क्या है देशव्यापी से क्या है, मतलब जो एक तरफ से देश में जो क्रूरतापूर्ण जो ब्रिटिश सरकार जो कर रही है उसमें दमन चक्र चलाने के लिए सरकार ने क्या है जो क्या है एक प्रकार से वही है कि एक दमनकारी मतलब क्या है अपनी जो सरकार है ना क्रूरतापूर्वक ढंग से क्या है इसको दबाने के लिए पूरी कोशिश करती थी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जो इन विद्रोह का जो इंपॉर्टेंस निम्न बातों में था। तो क्या क्या बात है, जो आपका आजाद हिंद फौज है उसमें जो ये विद्रोह हो रहा था, जो ब्रिटिश सरकार जो कर रही थी कि हाँ ये इन सैनिकों को, इन जो सिपाहियों को क्या है मतलब जो इन विद्रोह के जो कैदियों के रूप में रखा, तो इन बातों में जो क्या क्या जो प्रमुख बातें हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए यह अत्यंत उग्र प्रवृत्ति का था, मतलब क्या यह अत्यंत उग्र प्रवृत्ति का पूरी तरह से सांप्रदायिकता से परे
परे, स्वतः स्फूर्त, स्फूर्त हो गया, आपका देश व्यापी हो गया, जन आंदोलन था। क्या था? जन आंदोलन था। ओके, जिसके समक्ष सरकार को क्या है, झुकना पड़ा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना। क्या? अत्यंत उग्र प्रवृत्ति का था, पूरी तरह से क्या, सांप्रदायिक से परे था, और जिससे क्या है, सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा। इसने सभी राजनीतिक दलों, इसने सभी राजनीतिक दलों को सरकार विरुद्ध जो जो क्या है, इसने जो भी था, तो राजनीतिक दलों को क्या है, इन्होंने अपने विपक्ष यानी विरुद्ध करके सरकार विरोधी आंदोलन के लिए एक साझा मंच प्रदान किया। तो सरकार के विरुद्ध तो वैसे भी बहुत सारे आंदोलन किए जाते थे, तो एक प्रकार से किया जाए, ये काफी बेनिफिट हुआ जो गवर्नमेंट के लिए कि जो इस तरह से साझा करे। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसने अंग्रेजी सेना में जो इसने क्या, अंग्रेजी जो समाचार ब्रिटिश सरकार थे, तो वहां पे क्या बहुत अधिक जो ब्रिटिश सेना में क्या है, इंडियन सोल्जर होते थे, तो भारतीय सैनिकों, आपका भारतीय सैनिकों की निष्ठा को संदिग्ध बना दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या संदिग्ध मतलब क्या, भारतीय सैनिक तो क्या है, एक तरह से क्या है, जो ब्रिटिश सरकार वहां अपने अपने लिए यूज करती थी, तो क्या जो सुभाष चंद्र बोस ने काफी अच्छा किया था कि जो आजाद हिंद फौज है, तो वहां अपने क्या है, एक सैनिक संगठन फौजों को तैयार करके क्या है, ये सब एक संगठन बनाया था, आजाद हिंद फौज। तो ये हमने देखा, क्या देखा आज हमने आजाद हिंद फौज के बारे में। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही है कि जो आपका जो आजाद हिंद फौज की 3 अधिकारियों पर कहा, दिल्ली के जो लाल किला है, रेड फोर्ट में, वहां पर मुकदमा चला। इसके बारे में हमने काफी डिटेल से देखा। तो उम्मीद करता हूं कि जो ये आजाद हिंद फौज मैंने आपको समझाया, काफी डिटेल से आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। तो एक बार क्यों ना फास्ट रिवाइज हो जाए, बस शॉर्ट में देखते हैं आजाद हिंद फौज में। देखिए इंपॉर्टेंस है कि आपका जापानी सहायता, मतलब जो जापानी हेल्प कर रही थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय, हार से कौन हार रहा था, आपका जापान हार रहा था ना। तो इस समय क्या, आजाद हिंद फौज भी अपने उद्देश्य प्राप्ति करने में विफल रहा। देखिए, जिससे कि आजाद हिंद फौज क्या है, सहायता मांग रही थी, अगर वही हार जाए सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जापान की स्थिति काफी नाजुक हुई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि अमेरिका ने क्या किया, जापान के जो नागासाकी हिरोशिमा में सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ही क्या है, परमाणु बम के गिराया, जिससे आज भी वहां काफी इफेक्टेड है। ओके, तो यही से क्या, जापान क्या हार गई थी युद्ध में, तो क्या सुभाष चंद्र बोस क्या जर्मनी होते हुए जापान पहुंचे थे, उन्होंने क्या जापान से क्या है, उन्होंने सहायता मांगी थी। ओके, अब देखो, तो जो जापान है वो भी हार रही थी, तो क्या होता है, जब जो देश हार रहेगा, अगर आप उनसे सहायता मांगे, तो आप अपनी सफलता को उम्मीद भी नहीं कर सकते। ओके, बात समझ में आई। हाँ, तो ये हुआ कि जो आजाद हिंद फौज है, अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रही। ओके, ये इंपॉर्टेंट थी। उसने अपने जो कार्यों से, मतलब किसने, आजाद हिंद फौज ने, उसने अपने कार्यों से क्या, देशभक्ति हो गया, आपका त्याग हो गया, आपका बलिदान का अपूर्व उदाहरण रखा। किसने रखा, अपना आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी के जो सैनिक थे आजाद हिंद फौज के लिए, काफी अपना जो बलिदान हो गया, आत्मसमर्पण हो गया, मतलब उसके प्रति एक सच्चा प्रेम, समर्पण भाव किसके प्रति रखा, आजाद हिंद फौज के आजाद हिंद फौज में जो थे सैनिक, उन्होंने अपना समर्पण सच्चा रखा। ओके, इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो अंग्रेज अब भारतीय सेना पर अधिक भरोसा नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे देखते हैं, फौज का संघर्ष हो गया, आपका सांप्रदायिक विभाजन हो गया, पूरी तरह से मुक्त था। हिंदू मुस्लिम, आपका हिंदू मुस्लिम सिख और सभी भारतीय के रूप में इसमें क्या है, लड़े। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात थी। और देखते हैं हम, जो इसने महिलाओं की क्षमता को भी उजागर कर दी कि जो महिलाओं की जो पावर है, तो आपने देखा होगा, मैंने बताया है कि जो महिलाओं ने भी इसमें काफी आजाद हिंद फौज में सैनिक, मतलब फौज सेना के रूप में कार्य किया। ओके, इन्होंने क्या, अपनी एक तरफ से शक्ति का परिचय भी दिया वुमेन ने। ओके, तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की काफी अच्छी बात होती है कि आजाद हिंद फौज में जो सुभाष चंद्र बोस ने काफी अच्छी तरह से इन्होंने ट्रेनिंग किया था, तो जिस तरह से ये सैनिक कैंप में जो ये वुमेन रहती थी, काफी अच्छी थी। मतलब मैंने देखा, जो आप मूवी भी देखेंगे, द स्ट्रगल ऑफ सुभाष चंद्र बोस, कई मूवी में आपने देखा होगा, इसमें किस तरह से जो आजाद हिंद फौज में जो सैनिक थे, वुमेन थे, वो काफी अच्छी थी। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे जो, अब इसके बाद है जो प्रवासी भारतीय, मतलब जो आपका जो भारत के जो बाहर जो विदेश में रह गया, फॉरेन में, तो उन्होंने भी क्या, उनमें राष्ट्रीयता का भावना जागृत हुआ। और क्या है, उसमें सुभाष चंद्र बोस क्या, जर्मनी हो गया, आपका जर्मनी, जापान से सहयोग लेते हुए क्या, आजाद हिंद फौज की स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखना चाहते थे। किनकी सहायता लेना चाहते थे, आपका सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस सहायता लेना चाहते थे जर्मनी, जापान, तो इनकी सहायता से ही क्या हुए, क्या भारत में क्या स्वतंत्र सत्ता क्या है, आपका बनाए रखने चाहते थे। उसके बाद आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा। तो देखिए यहाँ पे युद्ध में विजय के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका सरकार ने आजाद हिंद फौज के 20,000 कैदियों पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया, जिसमें क्या, मुकदमा जो सैनिक थे, उन्हें न्यायालय के 3 अफसर, जो आपका मुकदमा सैनिक के न्यायालय के 3 अफसर्स,
इसमें शाहनवाज खान है, गुरबख्श सिंह ढिल्लो हो गया, प्रेम कुमार सहगल, इन पर क्या है दिल्ली के आपका रेड फोर्ट, दिल्ली के जो आपका लाल किला है वहां पर इन तीनों पर क्या है मुकदमा चलाया गया। किन पे, किन पर, आपका शाहनवाज हुसैन हो गया, गुरबख्श ढिल्लों हो गया और प्रेम कुमार सहगल। बस आपका तीन इंपॉर्टेंट नेम है, उनको बस याद रखेंगे, जहां क्या इन्होंने इन पर क्या दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। ओके। और इसकी जो पैरवी किसने की थी, आपका भूला भाई देसाई हो गया, तेज बहादुर सप्रू हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, कैलाश नाथ काटजू हो गया और आसफ अली आदि ने क्या है इन जो तीन अफसर थे उनकी क्या है पैरवी की थी। ओके। उसके बाद जो फौज के सेनाधिकारी हो गया आपका हिंदू मुस्लिम एवं सिख थे। तो आइए ने मतलब जो आपका आपका आजाद हिंद फौज में क्या हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे। ओके। तो इन सब का मिला जुला ये सब क्या है एक सैनिक थे। ओके, फौज थे जिनको समर्थन में क्या आपका सांप्रदायिक सीमाओं से परे, जो सांप्रदायिक सीमाओं से परे देशव्यापी जन विद्रोह आरंभ हो गया। इसकी शुरुआत जोरदार ढंग से क्या आपका 21 नवंबर 1945 को आपका कहा कैलकाटा में फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा क्या है बुलाई गई, जिसमें क्या है सभाएं की गई, जिसमें क्या है जिनमें कैदियों की रिहाई की मांग के लिए क्या है गांव गांव तक पहुंचे और देशव्यापी विद्रोह को क्या है आपका आपका कांग्रेस मतलब जो इस तरफ से क्या जो जो ये सभा बुलाई गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, तो इसमें क्या सबसे ज्यादा उत्साह क्या छात्राओं ने किया। छात्राओं ने जगह जगह जाकर क्या है जुलूस सभाएं आयोजित की और गांव गांव जाकर क्या है कांग्रेस मतलब जो गांव गांव जाकर यहाँ पे सभाएं आयोजित की, जुलूस आयोजित किया और जो कांग्रेस थे और मुस्लिम लीग की पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया और क्या है आपका अकाली दल हो गया, सभी जो पॉलिटिकल पार्टी थे ने इसका क्या समर्थन किया। ओके, यहां तक बात आप लोग को समझ में आई। ओके, अब देखते हैं जो मुकदमे में हो गया आपका यहाँ पे ट्रायल होता है, मुकदमे में जजमेंट में क्या सबको दोषी ठहराया गया। मैंने बताया ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भारतीयों को भला नहीं चाहती थी, अगर भारतीय सही भी हो तो भी उनको वो क्या है कैदी बनाकर जेल में डाल दिया था। तो यहीं पे वो बात हो रही है कि जो मुकदमे में जजों ने सबको दोषी ठहराया, परंतु क्या था जो लॉर्ड वेवर थे उस समय जो वायस राय उन्होंने क्या दिसंबर में जनता की तीव्र मांग को देखते हुए घोषणा कर दी कि हम जो है ना उन्हीं को कैदी मतलब हम उन्हीं से मुकदमा दायर करेंगे जिन्होंने अपने जो आजाद हिंद फौज में जो अपने साथी बंदियों मतलब जो अपने साथी युद्ध बंदियों में आजाद हिंद में शामिल होने के लिए क्रूरतापूर्ण ढंग अपनाया। मतलब यह है कि सांप्रदायिक दंगे क्या हो रहे थे कि एक तरफ मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि जो आजाद हिंद फौज में जो आपका भर्ती के लिए जो फौज सैनिक थे, तो जो फौज है ना वो सैनिक है ना जो आजाद हिंद फौज के अंदर है वे क्रूरतापूर्ण ढंग से जो युद्ध में बंदी बनाए गए उनको क्या है अपने अपने जो फौज में शामिल करने के लिए एक तरफ से क्या कर रहे थे उनको राजी कर थे। तो यहीं पे लॉर्ड वेवर ने कहा गया हम उन्हीं पर मुकदमा चलाएगा जो युद्ध बंदियों में लिए गए सैनिकों को क्रूरतापूर्ण ढंग से आजाद हिंद फौज में क्या सैनिक के रूप में शामिल किया जा रहा है। बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखते हैं यहाँ पे जनवरी 1946 को जो पहले समूह को दिए गए कैद की सजा रद्द कर दी गई। ओके, ये फर्स्ट फेज था जब क्या है आपका फर्स्ट फेज में जो क्या है जो पहले कैद की जो समझ में आया, हाँ जो पहले कैद कर दिए गए थे ना उसको क्या किया उन्होंने जो सजा को क्या रद्द कर दी, उन्हें माफ कर दिया। लेकिन 12 फरवरी 1946 को एक उग्र जन विद्रोह फिर भड़क उठा। ओके, इसमें क्या आपका आजाद हिंद फौज के अब्दुल रशीद, ये एक फौज में एक सैनिक फौज थे ना आजाद हिंद फौज के रशीद को 7 वर्ष के लिए क्या आपका कठोर सजा आपका क्या है 7 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा दी गई। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत ओके, यहाँ पे क्या है देशव्यापी से निपटने के लिए सरकार ने दमनकारी करनी पड़ी। फिर एक बार यहाँ पे जनता जो सांप्रदायिक सद्भावना की तो फिर एक क्या भड़क उठी। तो इसमें क्या है जो जनता को दमन मतलब जो जनता की जी आवाज को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया फिर दमनकारी चक्र का सहारा लिया। ओके, अब यहाँ देते हैं लास्ट पॉइंट है इन विद्रोह का महत्व क्या क्या बातें थी। यह अत्यंत क्या उग्र प्रवृत्ति का था जो पूरी तरह से क्या सांप्रदायिक से परे था, स्वतः स्फूर्त था और क्या देशव्यापी जन आंदोलन था। ओके, जिसके समझ सरकार को काफी झुकना ही पड़ा। इसने सभी राजनीतिक पार्टी दलों को गवर्नमेंट ने सरकार विरोधी आंदोलन के लिए एक साझा मंच प्रदान किया। ओके, इसने अंग्रेजी सेना में
इसने अंग्रेजी सेना में क्या किया, भारतीय सैनिकों को निष्ठा निष्ठा मतलब संदिग्ध बना दिया, मतलब उनके प्रति अब कोई दिलचस्पी नहीं थी भारतीय सैनिकों की। तो यहाँ पे आज हमने देखा आजाद हिंद फौज के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको कुछ समझाया डिटेल से, आपको लोगों को काफी समझ में, बस यार यही बस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस आजाद हिंद फौज में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट कंप्रेशन नोट्स है, आप इसको आपके लिख भी सकते हैं, काफी अच्छे समझ सकते हैं। बस अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम तैयार करते हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, तो बस ये है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में बस यही आजादी फर्स्ट। तो हमने जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में काफी डिटेल जाना, काफी नॉलेज उनके बारे में जाना कि जो किस तरह से उन्होंने अपने क्या है आजादी फौज में किस तरह से सैनिकों को भर्ती किया, किस तरह से उन पे उन्होंने जो जापानी मतलब जो धूरी राष्ट्र है जर्मनी होती हुए जापान से सहायता ली, इसके बारे में हमने काफी डिटेल पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नौ सैनिक विद्रोह, और मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको की रीडिंग करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। तो हम क्या सोशलिज्म जो भक्ति मूवमेंट है सोशलिज्म, उसके बारे में आपको कल या परसों में पढ़ाऊंगा। तो आज क्लास उससे इतनी, अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। और कुछ भी है तो कुछ कमेंट कीजिए, और प्लीज डू मेरे जो आप जो मैंने कैसे पढ़ाता हूँ उसको कमेंट कीजिए, मैं इसको देखूंगा मेरे ब्लॉग में जाके माना दिया इस पर। ओके बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय बाय, सी यू।